સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જોડાઈશું દ્વારકા। ગરીબો, વંચિતો, આવાસ વિહાણા પરિવારો સૌને વિકાસની તક આપી છે અને આર્થિક ઉન્નતિનો આધાર આપ્યો છે। પહેલીવાર રાજ્યમાં 1,70,00,000 થી વધુ ગરીબોના બેંક ખાતા ખુલ્યા। 10.5 લાખ પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ઘરનું છત્ર મળ્યું છે। 36 લાખ જેટલી માતા બહેનોને સગડી ચૂલાના ધુમાડાથી મુક્તિ મળી છે અને ઉજ્જવલા યોજનામાં ગેસના કનેક્શન મળ્યા છે। ગુજરાતમાં 1,48,00,000 લોકોને પ્રધાનમંત્રી જનસેવા આરોગ્ય યોજનાના કાર્ડ આપ્યા છે। 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું સારવારનું વીમા કવચ આપ્યું છે। રાજ્યની આવતીકાલ સમા બાળકો અને તેમને જન્મ આપનારી સગર્ભા માતાના પોષણ માટે 1000 દિવસ સુધી વિનામૂલ્યે પોષણ સમાહાર આપતી મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાનો આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના જ હસ્તે વડોદરાથી આપણે આરંભ કરાવ્યો છે। કોરોના કાળમાં કોઈને ભૂખ્યું સૂઈ ન જવું પડે તેવી સંવેદનાથી 71 લાખ અંત્યોદય પરિવારના 3,48,00,000 લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ આપ્યું છે। ગુજરાતની ગતિ, પ્રગતિ અને વિકાસના આવા તો અનેક ઉદાહરણો આપણી સૌની સામે જ છે। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આરંભેલી આ વિકાસ યાત્રાના આપણે સૌ સાક્ષી રહ્યા છે। વિશ્વભરમાં આજે ગુજરાતની ઓળખ સાહસિક અને મહેનતુ પ્રજા તરીકેની છે। ગુજરાતની આ સમજદાર પ્રજાને ભાજપ સરકારની પ્રતિબદ્ધતા, જનકલ્યાણના કાર્યો અને લોકહિતલક્ષી નીતિઓને હર હંમેશ વધાવ્યા છે અને વધાવતી રહેશે એવો મને પાક્કો વિશ્વાસ છે। આ ગૌરવ યાત્રા ગુજરાતના ગૌરવને વધુ ઉજાગર કરશે એવી દ્વારકાધીશના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી વિરમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। તો આજથી ભાજપની ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે। દેવભૂમિ દ્વારકાથી યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। તો આ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા ત્યારે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે હાલ સંબોધન પણ કર્યું છે। ત્યારે આજથી ભારતની ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। પોરબંદર સુધીના રૂટની યાત્રાના પ્રસ્થાન કરવા માટે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે ત્યારે હું નડ્ડા સાહેબને વિનંતી કરું કે સાહેબ આપ 2022ની ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિધાનસભાની ચૂંટણીના સંઘનાદ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ધરતી એટલે દ્વારકાની નગરી પરથી કાર્યકર્તાને આપનું માર્ગદર્શન આપો। આદરણીય નડ્ડા સાહેબ। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गौरव यात्रा के मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय CR पाटिल जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र भाई यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय विजय भाई रूपानी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री फल्दू जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मंत्री जीतू भाई वगानी जी, विनोद भाई चावड़ा जी, हमारे महेंद्र कुमार मुंजपारा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे जयंत भाई कवाड़िया जी, हमारे भरत भाई बोगड़ा जी, कृष्ण राणा जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, रमेश भाई पूनमबेन मदान जी जो हमारी सांसद हैं, राजेश भाई चुड़ासमा जी, नारायण भाई, राम भाई मोकड़िया जी, प्रभु मानेक जी, प्रशांत भाई जी और हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष किरीट भाई, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस गौरव यात्रा में आने का मौका मिला है और हम जानते हैं
कि जो हमारे यहां क्षेत्रीय बागेर कम्युनिटी, जिसको हम अपने यहां के लोग कहते हैं, उसकी खमीरवंती समुदाय के लोग जो अपना जीवन देशभक्ति के साथ ओतप्रोत रहते हैं, ऐसे समुदाय ने, जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए, लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेजों को भी कहा कि हमारा एक ही राजा है, राजा रणछोड़ द्वारकाधीश। ऐसे पूज्य स्थान को मैं नमन करता हूं और आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई है उसको मैं पूरी इज्जत के साथ धारण करता हूं। मित्रों, यह द्वारकाधीश की नगरी, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की धरती, इसको मैं जहां नमन करता हूं, वहीं से प्रेरणा लेकर के गौरव यात्रा के प्रस्थान की शुरुआत की घोषणा भी करता हूं। और इस गौरव यात्रा के माध्यम से नहीं सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में जो गौरव का संचार होगा, जिसको हमारे कार्यकर्ता सब दूर ले जाएंगे, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। मित्रों, यह गौरव यात्रा जो द्वारकाधीश की नगरी से प्रारंभ हो रही है, ऐसी 5 यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही हैं। आज एक महसाना में भी यात्रा शुरू हुई, कल अमित भाई आएंगे और 3 स्थानों से और शुरू करेंगे। एक यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए, आदिवासियों के गौरव के लिए और आदिवासियों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है, उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी। लेकिन मित्रों, ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वारकाधीश की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है। और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है, उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धरती है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, गुजरात संतों की धरती रही है, गुजरात भक्तों की धरती रही है, गुजरात समाज सेवियों की धरती रही है, गुजरात समाज सुधारकों की धरती रही है, गुजरात राजनेताओं की धरती रही है, गुजरात देशभक्तों की धरती रही है, गुजरात राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की धरती रही है, गुजरात देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल की धरती रही है। यह हमको याद रखना चाहिए। और यह धरती भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए यशस्वी बनाने वाली नरेंद्र मोदी जी की धरती रही है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने सिर्फ देश की सेवा ही नहीं की है, मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं किए हैं, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमीशन, एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भ्रष्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों को धोखा देना, खुद मेवा खाना। मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला,
कमीशन के बजाय मिशन बना करके देश की सेवा में जुट गए। भ्रष्टाचार समाप्त किया, लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया, सेवा के साथ चलो और विकास की नई रणनीति के तहत विकास के कार्य में जुटो, यह मोदी जी ने कहा। आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीति में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने, हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने, हम तो आए थे वंशवाद को बढ़ाने, हम तो आए थे अपने घर को भरने। लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को आगाह करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे, कमीशन खाने वाले नहीं रहेंगे, मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे। अब विनाश की ओर ले जाने वाले लोग नहीं रहेंगे, विकास की ओर ले जाने वाले लोग ही रहेंगे। इसलिए आज वंशवाद, परिवारवाद, इसको धत्ता दिखाते हुए हम चल पड़े। मित्रों, आप गजब की बात देखोगे। मेरा आपने परिचय कराया तो मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं। मित्रों, यह सौभाग्य अब किसी और को नहीं मिलता है। यह राष्ट्रीय पार्टी, वैचारिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यह हमको याद रखना चाहिए। बाकी सभी पार्टियां, कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस भी सिकुड़ गई, कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई। और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है। अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है। बाकी सब ताली बजाओ, थाली बजाओ, छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। वंशवाद की राजनीति, जम्मू कश्मीर देखो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, परिवार की पार्टी। पंजाब में आओ, शिरोमणि अकाली दल, परिवार की पार्टी। हरियाणा में जाओ, चौटाला का परिवार, परिवार की पार्टी। उत्तर प्रदेश में जाओ, 24 करोड़ का प्रदेश, समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की पार्टी। बिहार में आओ, आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, परिवार की पार्टी। बंगाल में जाओ, पीसी भाईपो, ममता और उसका भतीजा अभिषेक, परिवार की पार्टी। झारखंड में जाओ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, परिवार की पार्टी। उड़ीसा में जाओ, बीजू पटनायक, परिवार की पार्टी, व्यक्ति की पार्टी। आंध्र प्रदेश में जाओ, जगनमोहन की पार्टी, वाईएसआर, परिवार की पार्टी। अब तेलंगाना में जाओ, केसीआर, केशव चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस, खुद मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट, पोता आना बाकी है, बाकी सारा परिवार की पार्टी। तमिलनाडु जाओ, स्टालिन, डीएमके, परिवार की पार्टी। अभी ये शिवसेना भी टूट करके शिवसेना बची, नहीं तो यह भी परिवार की पार्टी हो गई थी। यह भी हमको ध्यान में रखना है। अब जाकर के जब शिंदे साहब आए हैं तो उन्होंने विचार की बात की और परिवार की पार्टी टूटी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है अकेली जो विचारों की पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। ऊपर से लेकर नीचे तक यह विचारों से लैस और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने विकास के नए आयाम तय किए, नए मंत्र दिए। क्या मंत्र दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इससे बड़ा समाजवादी नारा नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर के चलने वाला। लोग कहते थे समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी तो बन गए कैपिटलिस्ट, लेकिन सबकी चिंता करने वाला, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करना, यह मोदी जी का लक्ष्य रहा है और उन्होंने उसी तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, आज
जब हम विकास के बारे में और गौरव यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। आज दुनिया में इंग्लैंड को हराते हुए अब भारत 5वां सबसे बड़ा आर्थिक जगत का देश बन गया है। 5th, ये 75वीं साल में आदरणीय मोदी जी ने देश को इतना आगे बढ़ाया कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जगत के देश बन गए। उसी तरीके से सारी दुनिया कोरोना से मार खा करके आर्थिक मंदी की ओर चली, तो भारत आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़ा। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं गुजरात की धरती पर हूं। ये डबल इंजन की सरकार है, नीचे भूपेंद्र भाई की सरकार है, ऊपर मोदी जी की सरकार है। इसका अंतर यह पड़ा है कि एक्सपोर्ट में गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है और इसके साथ साथ 17% का एक्सपोर्ट का इजाफा हुआ है, 17% का। आपको जान करके खुशी होगी कि मर्चेंडाइज में हमारे 31 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब हम कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ लुट गया, यहां कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही चलेगा। आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, बदलाव करना है, बदलाव होगा, बदल सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इसको साबित करके दिया है। मित्रों, आज गति शक्ति में 100 लाख करोड़ रुपए का कार्यक्रम लेकर के गति शक्ति के दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का हम लोगों ने तय किया है। मित्रों, मैं यहां पर जब ये नए आयाम आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है, मोदी है तो मुमकिन है, यह संभव हुआ है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में 25 से 30 साल लग गए एक बीमारी की दवाई को आने में, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे टेटनस हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चाहे जापानी बुखार हो, चाहे पोलियो हो। इस देश में किसी भी दवाई को आने में 25 से 30 साल लगे। लेकिन कोरोना जब आया तो मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को, हमारे सारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, भारत सरकार की तरफ से मदद दी। 9 महीने में 2 वैक्सीन बनाई और देश को हम कोरोना मुक्त करने के लिए हम अग्रसर हो गए।